नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सुंदर सेना, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। राक्षस जी, पहले मेरा सिर उड़ाओ। नहीं, पहले मेरा। आए, यहाँ तो सब अपने आप ही मरने को चले आ रहे हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, अभी वो भीड़ से घिरा है। यही उपयुक्त समय है, निकल लो यहाँ से। मैं पुनः कहती हूँ, मुझे दैत्य के पास जाने दो। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। उससे पहले ही तुम मेरा सिर भूमि पर पड़ा पाओगी। बस अब अगला नगर विशालगढ़ ही है। हम किसी प्रकार विशालगढ़ पहुंच जाएं, उसके बाद राक्षस आदि खुल्लस को सबक सिखा देंगे। लो, हम विशालगढ़ आ पहुंचे, मोटी की मृत्यु का सामान लेकर। वो सीधे महल में पहुंचे। महामंत्री जी अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो उठे। अरे पुत्र, तू कन्या से रिश्ते की बात करने गया था, उसको साथ ही ले आया? बाकेलाल, ये सब क्या है? महामंत्री जी, इसका इस संसार में कोई नहीं है। बाकेलाल सारी बात बताता चला गया। तब मैं अभी सेनापति को आदेश देता हूं कि विशालगढ़ के चारों ओर अपने सैनिकों का घेरा डाल दे। तुम घबराओ मत पुत्री, यहां तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। हमें महाराज को सारी बातें बतानी चाहिए। जैसे ही राजा विक्रम सिंह को सारी बातों का पता चला, तो इसमें समस्या क्या है? महाराज, वो दुष्ट दैत्य सभी नागरिकों को मारकर नगर को शमशान बना डालता है। वो निश्चित ही यहाँ भी आएगा, और यदि वो यहाँ आया तो यहाँ एक परिंदा भी जीवित नहीं बचेगा। बाकेलाल, वो यहाँ आएगा तो अवश्य, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जैसा तुम कह रहे हो। भला वो क्यों महाराज? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सुंदर सेना पसंद आ गई है। सुंदर सेना है ही इतनी सुंदर कि ऋषि मुनि भी इसे देख ले तो उनका भी ईमान डोलने लगे। महाराज, ऐसे छिछोरे शब्द आपको शोभा नहीं देते। रानी, मैं तो ये कह रहा था कि बस इस बार राक्षस आदि खुल्लस विशालगढ़ की ओर आए तो खुसर फुसर। ये मोटा क्या करने की सोच रहा है? तो इस बार यहां आई है सुंदर सेना। सुंदर सेना तो अपनी गंध मुझसे पताल में जाकर भी नहीं छिपा सकती। ठहर जाओ आदि खुल्लस। ओह, तू? सुंदर सेना कहाँ है? वो यहीं है, हम उसे लेकर आगे नहीं गए। हम कौन? मैं और बाकेलाल। आदि खुल्लस? सुंदर सेना तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो गई है। क्या सच? हाँ, एकदम सच। तुमसे बचने के लिए भागते समय हमने बैलगाड़ी एक नदी में दौड़ा दी। नदी में सुंदर सेना पानी में गिर गई। छपाक, बचाओ! पानी में खूंखार मांसभक्षी मछलियां थी। बचाओ! इससे पहले कि हम उसे वापस बैलगाड़ी में खींच पाते, घबराना नहीं सुंदर सेना। मछलियां उसका चेहरा कई जगह से खा गई। आह! घबराना नहीं सुंदर सेना, घबराना नहीं। मैंने सोचा कि यदि हम सुंदर सेना को पहले ही तुम्हारे हवाले कर देते तो उसकी ऐसी भयंकर हालत ना हुई होती। ये सोचकर हमने इसे तुम्हारे सुपुर्द करने का फैसला किया है। सुंदर सेना भी तुम्हारे पास आने को तैयार है, क्योंकि वो समझ गई है कि ऐसी भयंकर सूरत में वो केवल तुम्हारी ही पत्नी बन सकने के लायक है। किंतु मैंने भी तो इसकी सुंदरता पर ही रीझ कर इससे विवाह करने का निश्चय किया था। अब जब ये सुंदर नहीं रही तो अब मैं भी इससे विवाह नहीं कर सकता। इतने लोगों को बेकार में मार डाला। राक्षस के जाते ही वो मारा। बाकेलाल, महाराज की योजना सफल हो गई। राक्षस सुंदर सेना को छोड़कर चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो महल वापस। महल में चलो सुंदर सेना, अपने चेहरे के नकली घावों को धो डालो। जो आज्ञा महाराज। सुंदर सेना ने अपने चेहरे को धो डाला। छपाक! रंगकर्मी, ये लो तुम्हारा पुरस्कार। तुमने सुंदर सेना के चेहरे पर नकली जख्मों का अच्छा श्रृंगार किया।
मैं तो रूप सज्जाकार हूं, मेरा तो ये रोजाना का कार्य है महाराज। देखा, जरूरी नहीं कि हर बार जंग तलवार से ही जीती जाए, कभी कभी बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। किंतु मेरी योजना का तो बेड़ा गर्क हो गया। तभी महाराज, गजब हो गया, राक्षस आदि खुल्लस वापस लौट आया है। वो महल की तरफ बढ़ रहा है। क्या? वो मारा। रंगकर्मी, पुनः इसके चेहरे पर वैसे जख्म बना दो, जल्दी करो। इतनी शीघ्र वैसे जख्मों को पुनः बना पाना संभव नहीं है महाराज। अरे, राक्षस तो आ भी गया। मैं ये सोचकर आ गया कि प्रेम में सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। मैं सुंदर सेना को उसकी बदसूरती के साथ भी अपनाने को तैयार हूं, पर अरे, ये तो पहले की तरह ही सुंदर है। तुम सबने मिलकर मुझे मामू बनाया है। घुर्र। किसी को मामू बनाने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ता हूं, किंतु फिर भी यदि सुंदर सेना मेरे साथ चलने को तैयार है तो मैं उसे लेकर यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। मैं ये हमारी शरण में आई है। राक्षस आदि खुल्लस, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे राज्य की भलाई के लिए यदि ये स्वयं अपनी इच्छा से जाना भी चाहे तो हम अपने प्राणों पर खेलकर इसकी रक्षा करेंगे। ओह, तो फिर सबके सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अस्त्र 1000 कांटे एक साथ का आह्वान करता हूं। आह्वान का मंत्र है, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो, जिसने असर पे रंग देना दुपट्टा मेरा। किंतु जैसे राक्षस ने अस्त्र को घुमाना आरंभ किया, अरे ये क्या, अस्त्र फूलों की टहनी में बदल गया। दुष्ट, विशालगढ़ को ऋषि मुनियों की भूमि भी कहते हैं और मैं हूं ऋषि बदलाचार्य। मैं तेरे किसी भी शस्त्रार्थ को पुष्पों में बदलने का सामर्थ्य रखता हूं। ये कमबख्त ऋषि कहां से आ मरा। काटी काटी, चक्रों को पुष्पों में नहीं बदल पाएगा तू बुढ़े। चक्कर चक्कर चक्कर। ओ, सारे चक्र पुष्पों में परिवर्तित हो गए। ये ऋषि तो मेरा कार्य बिगाड़ कर ही रहेगा। अरे, कम से कम राजा को तो मरने दो। और अब ये उखाड़ पछाड़ मंत्र तेरे पांव को महल की भूमि से उखाड़ कर तुझे विशालगढ़ की सीमा से बाहर पछाड़ देगा। पछाड़ देगा तो क्या, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। विशालगढ़ में अब कोई जीवित नहीं बचेगा सिवाय सुंदर सेना के। मुझे तो लग रहा है कि वो फिर आएगा महाराज, क्योंकि बड़ी बड़ी सेनाएं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। चिंता मत करो, वो कठोर भूमि पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। हुनप्पा चल देंगे। बाकीलाल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। मेरे मस्तिष्क में एक योजना है। तब रथ पर सवार होकर विक्रम सिंह और बाकीलाल जंगल में पहुंचे। हमें उस दिशा में चलना चाहिए जिधर ऋषि बदलाचार्य ने राक्षस को उछाला था। महाराज, वो देखिए, राक्षस आदि खुल्लस जीवित है। राक्षस की नजरें भी उन पर पड़ चुकी थी। ओह, तुम स्वयं ही मरने इस ओर चले आए। नहीं, हम तो तुम्हारी खैर खबर ही लेने आए थे। वास्तव में बात यह है आदि खुल्लस कि जो काम हंसी खुशी हो जाए उसी में सबकी भलाई है। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे महाराज का कहना है कि यदि तुम महारानी से राखी बनवाकर उसे अपनी बहन बना लो तो इस प्रकार तुम्हारा महाराज से साले श्री का रिश्ता बन जाएगा। और तब साले श्री के रिश्ते को निभाने के लिए तुम जैसा चाहोगे वे वैसा ही करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी कहावत भी है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हाँ, तब हम सुंदर सेना को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। सुंदर सेना भी इनकार नहीं करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। किंतु ध्यान रहे आदि खुल्लस, तब अगर बहन का कहा मानकर तू विशालगढ़ छोड़कर तुरंत नहीं गया तो तुरंत भस्म हो जाएगा। ये मेरा साफ है, मुझे मंजूर है। ओह, ऋषि टपकाचार्य। विक्रम सिंह और बाकीलाल राक्षस को लेकर वापस महल पहुंचे। महारानी, राक्षस को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लो। भैया, मेरे राखी के बंधन को निभाना। निभाऊंगा। लो, मुंह मीठा करो।
और अब विशालगढ़ छोड़कर चले जाओ। अरे सुंदर सेना, तुम? अब इस मोटे की खैर नहीं। राक्षस इस धोखेबाजी का दंड मोटे को जरूर देगा और उसके प्राण हर देगा। धोखा! राजा, तूने धोखे से सुंदर सेना को मेरी बहन बना दिया, और अब अगर अपनी बहन का कहा मानकर तू विशालगढ़ छोड़कर तुरंत यहां से नहीं गया तो ऋषि का साप तुझे लगेगा और तू भस्म हो जाएगा। मुझे ऋषि का साप नहीं लग सकता। मुझे साप तो क्या, कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान मेरे शरीर में नहीं है। उसे मैंने एक सुरक्षित स्थान पर रख छोड़ा है। धाड़! सुंदर सेना, मैं तेरी गंध को क्यों नहीं सूंघ सका? ऋषि गंधक के कारण उन्होंने मेरे गंध रानी के शरीर की गंध से बदल दी थी। ओह, मैं पुनः मामू बन गया। सुंदर सेना, चल जल्दी से राखी मेरी कलाई से वापस उतार कर राजा और बाकीलाल को बांध, ताकि जब मैं बारात लेकर आऊं तो ये दोनों तेरे भाई बनकर तुझे मेरे साथ विदा कर सकें। अन्यथा मैं अभी इन्हें और पूरे विशालगढ़ को मार डालूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं राखी उतार देती हूँ और अब तुम किसी को भी नहीं मारोगे। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ। राजा, सुंदर सेना से विवाह के पश्चात मैं विशालगढ़ में ही रहूंगा। अभी मैं जाता हूँ और बारात लेकर वापस आता हूँ। मेरे अवभगत करना और सुंदर सेना को दुल्हन बनाकर विदा करना। सुंदर सेना केवल मेरी है। मैं उस दुष्ट राक्षस को मार डालूंगा या स्वयं उसके हाथों मारा जाऊंगा। नहीं, रुक जा पुत्र, उतावली से काम मत लो। उससे टकराकर तुम्हें मौत ही मिलेगी। हाँ, संयम से काम लो श्रीचंद। फिलहाल राक्षस चला गया है, हमें सोचने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया है। किंतु महाराज, अब तो वो बारात लेकर ही आएगा, और तब यदि हमने सुंदर सेना को दुल्हन बनाकर उसके साथ विदा नहीं किया तो पूरे विशालगढ़ में रक्तपात मचा देगा। ऐसे कैसे रक्तपात मचा देगा? विशालगढ़ ऋषि मुनियों की भूमि है। हमें जैसे ऋषि बदलाचार्य से राक्षस आदि खुल्लस का पता चला तो हम उपवन से यहाँ चले आए। विशालगढ़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सुंदर सेना पुत्री, तुम चिंतित ना हो। वो दुष्ट तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सेनापति, तुम अपनी सारी सेना सहित विशालगढ़ की सीमाओं पर डेरा डाल दो। वो दुष्ट बारात लेकर विशालगढ़ में प्रवेश ना कर सके। किंतु महाराज, उसके पास 1000 कांटे एक साथ नामक अस्त्र है, और वो अस्त्र गर्दन पर प्रहार करता है। तुम उसकी चिंता मत करो सेनापति, तुम्हारी गर्दनों में लौह शक्ति भर दूंगा ताकि कोई भी शस्त्रार्थ तुम्हारी गर्दन ना काट सके। ठीक है ऋषि लौहाचार्य, मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करो। सावन का महीना पवन कर शोर, लौ जाए गर्दन में भर, मन में नाचे रे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, लौ जाए गर्दन में भर, मन में नाचे रे मोर। किंतु महाराज, संकट तो संपूर्ण विशालगढ़ के लोगों के प्राणों पर है, तो ये मंत्र सभी को बोलना होगा। मैंने तो बोल भी लिया। अभी तो मैं जाता हूँ अपनी सेना लेकर उस दुष्ट का अंत करने। राजन, हमें भी वहां चलना चाहिए, ताकि जिस समय हम में से किसी भी ऋषि की शक्तियों की आवश्यकता पड़े वो उसका प्रयोग उस दुष्ट पर तुरंत कर सके। मैं सुंदर सेना के साथ यही महल में रुकता हूँ। महारानी, तुम भी सुंदर सेना का ध्यान रखना। जो आज्ञा महाराज। फिर सब रथों में सवार होकर चल पड़े राक्षस के अंत को। आज उस दुष्ट का अंत होकर रहेगा। काश मोटे का सफाया भी साथ साथ ही हो ले। राक्षस आदि खुल्लस भी चुप बैठने वाला नहीं था। हे राक्षस देव कुल्हाड़ासुर, मुझे शक्ति प्रदान कर ताकि मैं विशालगढ़ के राजा एवं सैनिकों का मुकाबला कर सकूं। कुल्हाड़ासुर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। वत्स, ये ले काटू कुल्हाड़ी। 3 बार प्रहार करने के बाद ये कुल्हाड़ी किसी का भी गला काट सकती है। राक्षस ने अपनी बारात का आह्वान किया। चलो रे, मुझे दूल्हा बनाओ, धूमधाम से जाएगी मेरी बारात। चल पड़ी राक्षस आदि खुल्लस की बारात। आज मेरे यार की शादी है। सेनापति अपनी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। वहीं से लौट जा राक्षस आदि खुल्लस, अन्यथा तो जीवित वापस ना जाएगा। चूहे धमकी दे रहे हैं। चल रही काटू कुल्हाड़ी, उड़ा दे सबकी गर्दनें। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई,
यह है दोहा, 3 बार में काटू ही काटू, गाजर मूली हो या लोहा। 3 बार में कुल्हाड़ी पूरी सेना की गर्दन पर चलती गई। नहीं कटी, कट। मेरी भी नहीं कटी, कट। ये ऋषि लोहाचार्य के मंत्र का कमाल है। बच गया मैं भी। ओह, मैं तो व्यर्थ ही भयभीत हो गया था। मेरी गर्दन तो कटी ही नहीं। आक्रमण! मारो मारो मारो! सेनापति के बच्चे, मुझे क्रोध मत दिला। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और मेरी बारात तो मायावी है, उस पर तेरे सैनिकों के प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं होगा। वो देख, सब लुप्त हो गए। अरे, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। यह है दोहा, 3 बार में काटू ही काटूं, गाजर मूली हो या लोहा। कट कट कट। अब तू अपने सैनिकों सहित अपनी जान बचा, क्योंकि ये मायावी कुल्हाड़ी तीसरे प्रहार में तुम सबकी गर्दन काट डालेंगी। 2 बार ये प्रहार कर चुकी है, ये तीसरा प्रहार है। यदि ये सच कह रहा है तो हमारे प्राण संकट में हैं। तभी विक्रम सिंह और बाकेलाल भी ऋषियों की सेना के साथ वहां आ पहुंचे। महाराज, ये कुल्हाड़ी 3 बार में काट देती है, फिर चाहे वो गाजर मूली हो या लोहा। ऋषि निशाना बदलाचार्य क्रोधित हो उठे। मैं इस कुल्हाड़ी का निशाना बदल देता हूँ, अब ये पत्थर तोड़ेगी। ऋषि महाराज, शीघ्रता के साथ कुछ कीजिए। ये भूमि मच हमें अपना आहार बनाने चले आ रहे हैं। हजारों खाकर भी हमारी भूख नहीं मिटती। ऋषि दलदल पैदा कर चारे की शक्ति में फंसकर रह गई भूमि मच्छों की सेना। अब ये दुष्ट राक्षस भी इसी दलदल में डूब मरेगा। मुझ पर तुम्हारा कोई मंत्र नहीं चलेगा। महाराज, ये तो दलदल भी पार करके आ गया। जब मेरे प्राण मेरे शरीर में है ही नहीं, तो तुम सब मिलकर भी मुझे मार नहीं पाओगे। ओह, तो ये रहस्य है इस पर हमारी सारी शक्तियों के व्यर्थ चले जाने का। ऋषि रहस्याचार्य भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पा रहे थे। इसने अपने उस रहस्य को सुरक्षा कवच में रखा हुआ है, इसलिए मैं उसकी तह तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और उस रहस्य तक पहुंचे बिना इसे मार पाना असंभव है। काटू कुल्हाड़ी सारे पत्थर तोड़ने के बाद फिर से सही निशानों की ओर लौट रही है। अब भी यदि हम यहाँ खड़े रहें तो ये कुल्हाड़ी हमारे सिर भी काट डालेंगी। महाराज, अब विशालगढ़ को बचाने का एक ही उपाय है। महल पहुंचकर सुंदर सेना, तुम्हें राक्षस आदि खुल्लस के पास जाना ही होगा। मैं तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। जब जीवित ही नहीं बचूंगा तो प्रेम का क्या अचार डालूंगा। मैं किसी अन्य कन्या से विवाह कर लूंगा। राक्षस महल में आ गया है, ये उसी की हंसी का स्वर है। बेटा बाके, अब ये बना बनाया खेल पुनः बिगड़ जाए उससे पहले ही कुछ कर। खचाक! सुंदर सेना का सिर कटा, सौ धम से भूमि पर गिर पड़ा। बाकेलाल, ये तुमने क्या कर डाला? अब राक्षस आदि खुल्लस किसी को नहीं छोड़ेगा। खचाक! सुंदर सेना को किसने मार डाला? इसी में तो मेरे प्राण सुरक्षित थे। इसकी मृत्यु के साथ ही आ गई मेरी मृत्यु भी। कुल्हाड़ी मुझ पर 3 प्रहार करके मुझे मार डालेगी। तुम्हारी मृत्यु सुंदर सेना में? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं पृथ्वी को जन रहित करने के अभियान पर निकला था। पृथ्वी पर कई शक्तिशाली राज्यों के रहते ये कार्य कठिन था। अतः अपने प्राणों को सुंदर सेना के शरीर में सुरक्षित रखने के पश्चात मैं इस अभियान पर निकला था। सुंदर सेना जहां भी जाती वहां के लोगों को शरण में आई स्त्री की मदद करनी ही पड़ती। इस प्रकार मुझे उस नगर के लोगों को मारने का अवसर मिल जाता, क्योंकि एक सांप के मुताबिक मैं अकारण किसी को भी नहीं मार सकता। लोगों को मेरी एवं सुंदर सेना की सच्चाई का पता भी न लगता, और वो सुंदर सेना के रूप में एक तरह से मेरे ही प्राणों की रक्षा भी करते रहते। पृथ्वी को जन रहित करने के पश्चात देव कुल्हाड़ासुर मुझसे प्रसन्न होकर मुझे 56 छुरी का वरदान देते, जिससे मैं 56 देवताओं का वध करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेता। इस प्रकार तीनों लोकों पर हम राक्षसों का अधिकार हो जाता और मैं बन जाता राक्षस सम्राट। किंतु विशालगढ़ में आकर शुरू में मेरी एक ना चली, तो मैं सुंदर सेना को साथ लेकर यहाँ से निकलने के चक्कर में था। विशालगढ़ को मैं अपना आखिरी निशाना बनाता, किंतु उससे पहले ही मैं मृत्यु का निशाना बन गया। कुल्हाड़ी ने तीसरा प्रहार कर दिया।
होनप्पा चल रहे हैं गया। बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता लगा कि सुंदर सेना के वध के साथ ही सारा संकट टल जाएगा? मुझे कुछ समय पूर्व शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई तो मुझे ये रहस्य पता लगे। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत सुंदर सेना का काम तमाम कर डाला। बाकीलाल, तो फिर दे पुच्छी बेड़ा गर्ग। मैंने तो सोचा था कि सुंदर सेना को मृत पाकर राक्षस क्रोध से पागल होकर सभी का वध कर डालेगा। काश कि मैं पहले ही भाग निकलता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।